जन्म लिया है तो कर्मों के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा बनाए, ये हमारा उद्देश्य है। हाँ, तो परमात्मा तो बनाएंगे, तो उसके लिए अभी तो अपन ग्रस्त में है। अब ग्रस्त में सत्कर्म परमात्मा, करें, हाँ कर्म करें, तो कर्म कैसे करें? सत्कर्म करें। हाँ, सत्कर्म करे, सत्कर्म करे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से मतलब हमको ऐसे कर्म करने जिससे हम खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें, और अपने आसपास का माहौल बिल्कुल लाइट बहुत अच्छा माहौल है। तो अपने जीवन का पर्पज पाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? जब हम रोज सुबह उठते हैं, रोज सुबह उठते ही सबसे पहले किसका शुक्रिया करना होगा? किसका शुक्रिया करना भगवान होगा? का, परमात्मा परमात्मा का। परमात्मा। क्योंकि देखो दुनिया में 2.5 लाख लोग ऐसे हैं, 2.5 लाख लोग ऐसे हैं दुनिया में जो सुबह उठते ही नहीं। पूरी नहीं। दुनिया में 2.5 लाख लोग नहीं उठ पाते हैं। पर आज हम उठे, और अगर हम उठे और स्वस्थ उठे तो फिर क्या कहने। तो 2.5 लाख लोग तो वो जो नहीं उठे, और 10 लाख लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं कम से कम, तो इतने लोग तो खुशी मना ही नहीं सकते। तो हम तो उन सबसे अलग है। तो सुबह उठते रोज 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 अपने आप में मुस्कुराना चाहिए। खूब मुस्कुराओ, खूब मुस्कुराओ। सुबह उठते ही बिस्तर में बैठे बैठे परमात्मा का शुक्रिया मुस्कुरा के, फिर उसके बाद किसका शुक्रिया देंगे? माता पिता, माता पिता गुरुजन, उनका देंगे। उसके बाद शरीर का शुक्रिया। क्योंकि देखो शरीर में कोई भी तकलीफ होती है तो अपन कैसी शिकायत करते हैं, हाय मेरे यहाँ दर्द है, वहां दर्द है। पर अपना शरीर हमेशा सही काम करता है, तब कभी हमने शुक्रिया देना सीखा है शरीर को? तो रोज रोज अपने शरीर को भी अपन शुक्रिया देंगे। हमारे परमात्मा का शुक्रिया, शरीर का शुक्रिया, फिर किसका? मन का। क्योंकि मन में अगर कोई विकार अपने चल रहे होते तो हम कहाँ परमात्मा को, या आत्मा परमात्मा कुछ भी दिखाई नहीं देते। नहीं तो कर पाते। परमात्मा का शुक्रिया, शरीर का शुक्रिया, मन का शुक्रिया। तो इस तरह से सुबह उठ के पहले तो सबको शुक्रिया देंगे। फिर हमको वो सोचना होगा कि मैं कौन हूँ। बताइए, बताइए कौन है अपन? आत्मा, चैतन्य भाई आत्मा ये नहीं तो कोई हमने को, किसी के लिए हम बेटी है, किसी के लिए माँ है, किसी की पत्नी है, किसी का क्या है, किसी का क्या है। पर हमको सोचना चाहिए कि हुए माई, रोज रोज इस बात को सोचे कि मैं कौन हूँ। अब मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ? कहाँ है अपन सब? कहाँ पे? हम सब अपने कर्म क्षेत्र पे है, कर्म क्षेत्र पे है। जैसे जैसे कोई बिल्कुल। नाटक होता है, ठीक है, नाटक में अलग अलग पात्र होते हैं। वो अपना पार्ट बहुत अच्छे से करते हैं। मतलब कोई जैसे कोई बहुत करोड़पति भी है पर उसको रोड़पति का रोल मिला है उस टाइम, तो वो वैसे ही पार्ट अदा करता है। कोई भिखारी का करता है, कोई राजा का करता है, पार्ट तो कर रहा है पर उसको तो ओरिजिनल पता है ना कि मैं कौन हूँ। तो वो जैसे अपन देखते हैं पिक्चर वगैरह, एक्टर रो भी लेते हैं, खुशी भी हो लेते हैं, सब कर लेते हैं, पर उनको एक्चुअल में तो पता है कि मैं कौन हूँ। तो इसी तरह से घर गृहस्थी में हम पत्नी का रोल अदा कर रहे हैं, हम माँ का कर रहे हैं, बेटे का कर रहे हैं, तो उस रोल को अदा करें पर उससे डिटेच रहना सीखे। अब हम क्या घुस जाते हैं उसमें। आज बच्चों ने बात नहीं मानी, ईगो क्लेश हो जाता है। बच्चे मेरी बात ही नहीं मानते हैं, क्या समझ रखा है मुझे, मेरा तो रेस्पेक्ट ही नहीं करते, पति ने नहीं मानी या किसी ने भी नहीं मानी, किसी ने मतलब हमारे मन के अनुकूल जो हम चाहते हैं वो नहीं हुआ, तो हमारा दिमाग अपसेट होता है ऐसा, है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी रिश्ते में फंसे नहीं ज्यादा, ठीक है। हम अनकंडीशनल लव भेजना सबको सीखे, ठीक है। बच्चों को राय देना अपना फर्ज है, हम जरूर दें, जरूर बच्चों को राय दें, पर अपने मन की स्थिति ठीक रखें। हम अपने आप को जैसे अब बच्चे को कुछ कहना है तो हम सोचते हैं नहीं मैं इसकी माँ हूँ
और इसको मेरी बात माननी चाहिए, इसको पता नहीं इसके भविष्य का क्या होगा, मुझे पता है नहीं। हर आत्मा अपने संस्कार लेके आती है, हर आत्मा अपने आप में समझदार होती है। हम हमको जो रोल मिला, जैसे माँ का मिला है, पत्नी का मिला है, तो हम कहें, जरूर कहें, पर वो बात हमारी माने चाहे नहीं माने, राय दे, बार बार दे, पर मन की स्थिति स्टेबल रखें। नहीं माने तो हमको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है, हमको जो अच्छा लगा हमने उनको बोला, उन्होंने किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, बिल्कुल मस्त। अब हु एम आई, वेयर एम आई, और व्हाट इज द पर्पज ऑफ माय लाइफ, तो हमारा निकल के आया कि हमेशा खुश रहना, खुश रहना, खुश रहना, खुश रहना। इसके अलावा हमेशा दुआएं देना, मतलब सबको, किसी ने बात मानी तो ठीक, नहीं मानी तो ठीक, कोई हमारे मन के अनुकूल कोई भी काम कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा है तो ठीक, कभी भी ईगो में हम कभी भी नहीं आए। तो हमेशा दुआएं दे और दुआएं ले, जिसकी भी बन पड़े हमसे, उसकी सेवा में हम हमेशा तत्पर रहे। जब हम जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे, हमेशा खुश रह पाएंगे दूसरों की दुआओं से। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ 2-4 प्रेरणा वाली कहानियां बताऊंगी, जिसको सुनकर हम रिश्तों को बहुत मजबूत भी कर सकते हैं और उससे कुछ प्रेरणा भी पा सकते हैं। पत्नी का जन्मदिन था, तो पति ने खुशी खुशी उनको नई कार गिफ्ट में दी। नई कार के साथ में एक लिफाफा भी दिया जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस था, वो गिफ्ट कर, और बोला, प्रिय, आज बच्चों को मैं संभालूंगा, तुम जाओ और नई कार की सैर करके आओ। पत्नी थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते बहुत खुशी खुशी निकली। 1 किलोमीटर ही चली होगी कि गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। अब पत्नी की हालत खराब, आंखों से आंसू मेरा कि क्या, अब मैं उनको क्या जवाब दूंगी, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ऐसी उधेड़ बुन में वो थी, जितने में ही सामने से पुलिस आ गई कि भाई दिखाओ आपका ड्राइविंग लाइसेंस। उसने हड़बड़ाहट में जो ही ड्राइविंग लाइसेंस निकालने लगी, तो उसमें से एक मैसेज, मतलब एक पेपर का टुकड़ा भी निकल के गिरा। तो पत्नी ने उस पे पढ़ा, प्रिय, अगर तुम ड्राइविंग करने जाती हो और कुछ भी दुर्घटना हो जाती है, तब भी तुम बिल्कुल घबराना नहीं, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, गाड़ी से नहीं। तो भाग्यशाली है वे लोग जो समझ चुके हैं कि हमें व्यक्तियों से प्रेम करना है, वस्तुओं का उपयोग करना है। पर हम उल्टा करते हैं, किसी भी चीज का, जिसमें कीमती चीज का नुकसान हमारा हो जाए, तो देखिए फिर हम कितना डिस्टर्ब होते हैं और कितना दूसरों को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो हमेशा बच्चे से कोई गलती हो गई, कोई कीमती सामान डिस्टर्ब हो गया हमारा, हम कितना उसको बोल बोल के, सोच के, इरिटेट हो के, मतलब भले वो हम उनको नहीं कहेंगे, पर अपना दिमाग खराब करके ऐसे घर में वाइब्रेशन फैलाएंगे कि मतलब हमारा क्या, वस्तु से प्रेम ज्यादा है और लोगों से कम। तो हमें आज ये बात सीख लेनी होगी। और जो लोग हमसे प्रेम करते हैं, हमें कभी भी उन लोगों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। घर में जैसे हमारे पति है, बच्चे हैं, हम लोग उनको, मतलब जैसे अभी अभी बोला कि जैसे कोई नुकसान हो गया, तो हम अपने आप को तो मतलब अपने प्रेम को भूल जाएंगे, उस वस्तु के बारे में ही सोचेंगे। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो उन लोगों को अनदेखा नहीं करें जो आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि कंकर बटोरते बटोरते हीरे को हम खो देते हैं। मतलब ऐसी छोटी मोटी चीजों को महत्व देते देते हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने लोगों को भूल जाते हैं, उनका प्रेम हम दिल में कम कर लेते हैं। तो हमेशा
आज से हमें एक गांठ बांधनी है कि हमें वस्तुओं का उपयोग करना है और लोगों से प्रेम करना है। हमारे आसपास भी किसी लोगों से कोई नुकसान हो जाए, कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो हम उनसे कट ऑफ हो जाते हैं, जबकि नहीं, हर आत्मा हर आत्मा हर आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबको हमें अनकंडीशनल लव देना मेरे को तो डर लग रहा था पुलिस वाले नहीं पकड़ ले। कभी किसी को देखी है उसको जाते हैं। क्या आवाज आई बीच में? हाँ, हमें हमेशा 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 ये सोचना है, अगर जीवन में आगे बढ़ना है। अभी हमने कहा हमें जीवन का लाइफ ऑफ पर्पस जो हमारा खुशी पानी है, हमेशा क्या रखना है, सिर्फ देना देना देना, देने का भाव हमें रखना है। देना कैसे, जैसे हम आज खड़े हो जाते हैं, हम मेरे से प्यार से बात करो तो मैं खुश रहूं, मुझे थोड़ा सम्मान तो मिले, सारे दिन भर खटी रहती हूँ घर में, किसी के मुंह से नहीं निकलता कि भाई तुम दिन भर काम करती हो, तुम क्या कुछ, मतलब ऐसे हमको कितनी उम्मीद रहती है, कुछ भी बनाया करा तो बस हमेशा हमेशा अपने काम तरसते रहते हैं। तो आज इस आदत को भी स्वाहा करते हैं और हम जो चाहते हैं वो हम देना शुरू करें। मतलब जैसे हमने कुछ बनाया, अब अपने को है कि भाई कोई अपनी प्रशंसा करे, कोई बात नहीं, दूसरा अच्छा लगता है प्रशंसा सुनना सबको ही, पर नहीं करी दूसरे ने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम कर दें कि आज मुझे बनाते हुए इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, माहौल चेंज एकदम। तो इस तरह से बहुत छोटे छोटे टिप्स है। तो हम एक पॉइंट ये नोट करेंगे आज कि आज हम अनकंडीशनल लव भेजेंगे, वस्तुओं का उपयोग करेंगे, लोगों से हम प्रेम करेंगे। डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मेरे पास तो प्रेम करने का ही समय कम है लोगों के पास। पता नहीं कैसे लोग नफरत करने के लिए टाइम निकाल लेते हैं, पता नहीं कैसे लोग नफरत करने के लिए टाइम निकाल लेते हैं। तो हम क्यों कचरा भरें, हम किसी के लिए भी नफरत के भाव अपने मन में नहीं लाएंगे, क्योंकि हम जाने अपने आप को, हम जाने हम शुद्ध आत्माएं हैं। हमारा 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 ये दिमाग कोई कचरा भरने के लिए नहीं है। इसलिए हमेशा हम ध्यान रखें कि हम सिर्फ प्रेम भी हम इतना फ्लो नहीं कर पाते, तो नफरत तो क्यों करें। एक प्रसंग और लूंगी। सुबह सुबह गुलाब का फूल महक रहा था, बहुत ही महक रहा था, और मतलब इठला रहा था, सुबह सुबह उसकी खुशबू चारों ओर बिखर रही थी। तो आसपास के पौधों ने बोला कि भाई इतना मत इठलाओ, शाम को तो तुम्हें मुरझा के गिरना ही है। तो गुलाब के फूल ने चहकते हुए बोला कि जितना जीवन मिला है उसको तो खुशी से जी लूं, इस बात की परवाह क्यों करूं मैं कि भाई मैं शाम को मुरझा जाऊंगा। तो इस बात को के फिर वो चहकने लगा, फिर वो मतलब अपने खुशबू चारों ओर फैलाने लगा। फिर बोला, फिर आसपास के पेड़ पौधों ने बोला कि देखो, इतना इतना मत खिलखिलाओ, इतना अपनी महक मत फैलाओ, अभी माली की नजर में आ गए तो यूं ही तुम्हें तोड़ के ले जाएगा। तो वह बोला कि जीवन जीवन कितना हमने अच्छा जिया है, महत्व उसका है। जीवन कितना लंबा हमने जिया है, उसका महत्व नहीं है। इसलिए इसलिए हम भी जितना जितना जीवन मिला है बेस्ट, फ्यूचर की कोई हमें चिंता नहीं, बिना फ्यूचर की चिंता से बेस्ट 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 जिए हम। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जीवन को धन नहीं, जीवन जीवन केवल धन नहीं, जीवन को धन्य बनाओ। कभी भी चीजों को, वस्तुओं को, धन को, जड़ वस्तुओं को जो यहाँ रह जाने वाली है, कभी भी उनके लिए हम जो चेतन आत्माएं हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करें हम।
इस बात का हम हमेशा ध्यान रखें। अब देखिए कैसे हमारी सोच, देखिए जैसा हम सोचते हैं वैस जैसा हम सोचते हैं उसके वाइब्रेशन पूरी बॉडी में फैलते हैं। जैसे हमने सोचा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, उसके भी वाइब्रेशन बॉडी में फैलेंगे। और हमने किसी के प्रति नफरत पकड़ी, उसके भी वाइब्रेशन बॉडी में फैलेंगे। तो जैसे वाइब्रेशन शरीर में फैलेंगे तो उससे हमारी क्या बनेगी, क्या बनेगी? सेहत बनेगी। जैसा हम सोचेंगे उससे हमारी सेहत बनेगी। जैसा हम सोचेंगे यहाँ उससे हमारे रिश्ते बनेंगे। अपन क्या सोचते हैं, अपन ने किसी के बारे में कुछ भी यहाँ सोचा उसको नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा। व्हाट्सएप क्या है आज, व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप में मतलब 50 साल पहले अगर कोई ये बात कहता तो हम शायद नहीं मानते, पर आज हमको मान लेना चाहिए। उसको वह बात व्हाट्सएप होती है, होती है, होती है। देखा हमने, अपन किसी के बारे में कैसा भी सोचते हैं, किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते तो हमको बस वो देखते ही हमको वो अच्छा लगता ही नहीं, और उनसे भी हमको अच्छी एनर्जी कभी मिलने वाली नहीं है। तो हम जैसा जिसके बारे में सोचते हैं वैसे ही हमारे रिश्ते बनते हैं। तो हमें क्योंकि बहुत ऊपर पहुंचना है, इसलिए अनकंडीशनल लव हर रिश्ते में, हर रिश्ते में। और एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूं, हमारे जो जितने भी क्लोज रिश्ते होते हैं, क्लोज पति का है, बच्चों का है, सास का है, देवरानी जेठानी, इनका रिश्ता है, इनसे कभी भी हमें बिगाड़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये वे रिश्ते हैं जो हमें इस कर्म क्षेत्र में, मतलब पिछला हमारा अकाउंट था उनसे सेटल होने के लिए यहाँ आया है, पर हम में नॉलेज ही नहीं है, हम में अज्ञान ही नहीं है, तो हम उनकी भी बुराई कर देते हैं। उनको भी मतलब उनको भी अपने जीवन में ऑब्स्टिकल समझ लेते हैं। अगर उनको ऑब्स्टिकल समझा, उनको यही सेट नहीं करा, मतलब अनकंडीशनल लव हमने यहाँ फ्लो नहीं करा, तो नेक्स्ट बर्थ में फिर आपके सामने वो आएंगे और बड़ा रूप लेके आएंगे। इसलिए हर रिश्ते को जो भी क्लोज का रिश्ता है बहुत ही सॉफ्ट हमें रखना होगा, क्योंकि हमें अपनी आगे की जीवन यात्रा में बिल्कुल लाइट होके जाना है। वो कैसा भी हो, सास कैसी भी हो, देवरानी जेठानी कैसी भी हो, हमें हमें अपनी तरफ से लो। आज किसी के भी रिश्ते में अगर कोई ब्लॉकेज हो, प्रत्यक्ष में उनसे माफी मांगे। नहीं मांग सकते, नहीं मांग सकते तो मन से उनको माफ कर दे। आज मन से उनको माफ कर दे। सुबह उठते ही अनकंडीशनल लव, रात में सोते टाइम अनकंडीशनल लव उनको भेजे। उनको भेजे कि आज तक जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके लिए मेरी तरफ से मैं आपको पूरी तरह से क्षमा करती हूँ, मेरे मन में कोई गांठ नहीं है। आज हो सकता है हमारे जो घुटनों में दर्द है, हमारे कहीं भी बॉडी पे दर्द है, उसका कारण हो सकता है हमारे रिश्तों में कहीं गड़बड़ है, क्योंकि उनसे जो नेगेटिव एनर्जी हमको आती है वह हम हमारे जीवन में किसी न किसी तरह की विषमता अवश्य ही पैदा करेगी। एक उदाहरण देती हूँ, एक है राजेश्वरी मोदी करके मोटिवेशनल स्पीकर है, बॉम्बे में उनका एक सेंटर चलता है, एक्यूप्रेशर सेंटर। तो एक लेडीज उनके पास आई, देखिए ये जूम मीटिंग अभी 3 मिनट बाद खत्म होएगी तो वापस रुक जाएंगे अपन। देखिए, तो उनके पास वो आई और उसने कहा कि दीदी आप मेरे एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाओ, तो आप मुझे हील करो एक्यूप्रेशर पॉइंट से, ताकि मेरा दर्द ठीक हो। तो जनरली उनके हेल्प पर काम करते हैं, पर वो पता नहीं उनके पीछे पड़ गई कि नहीं आप मेरा काम करो। तो उन्होंने सोचा ठीक है इतना कह रही है तो मैं करती हूँ, देखें। तो वो उनके एक्यूप्रेशर दबाते दबाते उन्होंने, वो राजेश्वरी मोदी जी कहती है कि मैंने एक दिन पहले पढ़ा था, स्वामी राम सुख जी महाराज का एक लेख पढ़ा था कि हमें कभी भी हमारे माता पिता है, गुरुजन है, उनकी भूल से भी निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में ऑब्स्टिकल जरूर आएंगे। तो क्योंकि उनको एक्सपेरिमेंट करना था, तो उन्होंने उनसे बोला, उससे पूछा कि आपके घर में कौन कौन है, तो उसने यही बताया कि भाई मेरे पति है, सासू माँ है, बच्चे हैं। तो कि भाई सासू माँ, तो फिर बोला कि
क्या भाई तुम्हें क्या काम, तो उसका शरीर क्या थोड़ा भारी शरीर था, तो उन्होंने कहा कि भाई आपका वेट थोड़ा ज्यादा है, तो आप थोड़ा काम करते करते बैठ जाया करो, कंटिन्यू खड़े मत रहा करो। तो ऐसा कहते ही वो बोली कि हम मेरे घर में जो सास है, कैसे बैठ जाऊं मैं, बहुत गुस्से से, कैसे बैठ जाऊं, मेरी सास है 1% मेरी मदद नहीं करती है, पूरे दिन मेरे को किचन में 3-4 घंटे कंटिन्यू खड़ा रहना पड़ता है। और फिर उसका सासू पुराण चालू हो गया, सासू पुराण मतलब अंदर से निकलने लगा। तो फिर वो, क्योंकि वो कहती है राजेश्वरी जी की मुझे तो एक्सपेरिमेंट करना था, तो मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट जब भी करूंगी जब तुम अपनी सास की निंदा नहीं करोगी, मतलब 10-15 दिन जब तक मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ तब तक तुम सासू की निंदा नहीं करोगी और उसकी प्रशंसा करोगी। उसके मन में इतनी नफरत अपनी सास के प्रति थी, उसने कहा चलो मैं, क्योंकि इलाज उसको करवाना था, इलाज करवाना था, तो वो कहती है कि चलो मैं निंदा तो नहीं करूंगी पर प्रशंसा मैं नहीं कर पाऊंगी, साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी मेरी सास की प्रशंसा, इस तरह से मना कर दिया। तो ठीक है भाई, उन्होंने सोचा चलो एक्सपेरिमेंट तो करते हैं कि तुम चलो निंदा बिल्कुल नहीं करोगी। फिर क्या हुआ, फिर वो दूसरे दिन आई तो वो बड़ी बड़ी खुश थी, मतलब उन्होंने कहा कि दीदी जो आपने प्रेशर पॉइंट दबाया उससे तो मैं, मतलब मेरे को रात में नींद आ गई, नहीं तो मेरे को रात में नींद ही बहुत बहुत कम नींद आती है, पर आज मैं जैसे कॉलेज के दिनों में सोती थी उस तरह से सोई। तो उनको लगा कि वास्तव में ये चीज प्रभाव कर रही है, तो उन्होंने ऐसे ही फिर बोला कि हाँ आप अपनी सास के प्रति अपने संबंध अच्छे बनाओ थोड़े, तो धीरे धीरे देखना आपके थोड़े दिन में फर्क पड़ने लगेगा। 5-10 दिन ऐसे ही चलता रहा, एक्यूप्रेशर उनको वो देती रही, फिर